हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी एंड करियर ज्ञान में। तो आज हम बिहार बोर्ड 2026 के मैथ का चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण का इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले शुरुआत करने से पहले उसका कुछ सूत्र जान लेते हैं। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0। व्यापक रूप होता है यानी जिसका घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका हल 2 गो होगा। ए का मान कभी भी ए नॉट इज इक्वल टू 0 यानी ए का मान 0 कभी भी नहीं होगा। अगर यदि ए का मान 0 हो गया तो x² 0 हो जाएगा, तो यह तो द्विघात समीकरण नहीं हुआ। यानी ए का मान कभी 0 नहीं होगा। और ABC यानी ABC हमेशा वास्तविक संख्या होगा और वास्तविक कभी भी नहीं होगा। और इसका दूसरा सूत्र है डी सर्वांतर, जिसको कहते हैं हिंदी में सर्वांतर। डी होता है B² माइनस 4AC। और इसका एक ब्रह्मा सूत्र यानी x का मान निकालने का सूत्र होता है x बराबर माइनस B प्लस माइनस रूट के अंदर B² माइनस 4AC बटे 2A। चैप्टर का इम्पोर्टेंट सूत्र यह है। और अगर यदि डी का मान, जो हम अभी डी निकाल रहे थे, इसका मान B² माइनस 4AC, इसका मान डी अगर यदि 0 आ गया तो 2 गो हल होगा, 2 गो हल होगा। और 2 हल होगा वह समान होगा और वास्तविक होगा। 2 हल डी का मान अगर यदि 0 आ गया 2 हल होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। अगर यदि डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, डी का मान 0 से बड़ा हो जाए तो 2 हल होगा, भिन्न होगा। 2 समान हल नहीं होगा, भिन्न होगा और वास्तविक होगा हल, वास्तविक। अगर यदि डी का मान 0 से छोटा आ जाए तो अवास्तविक हल होगा, अवास्तविक हल होगा। इसका सूत्र होता है द्विघात समीकरण निकालने का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस B बटे A। अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा C बटे A। तो फिर से एकदम रिवाइज कर लेते हैं सूत्र का। फाइनल सूत्र होता है AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0। ये भी आपका प्रूफ हो गया द्विघात समीकरण का। अगर ए का मान हमेशा नॉट इज इक्वल टू 0 यानी ए कभी भी 0 नहीं होगा। ABC हमेशा वास्तविक संख्या होगा। और दूसरा में डी यानी सर्वांतर, डी विवेचक, जिसको विवेचक कहते हैं, डी का होगा B² माइनस 4AC। हमेशा ये सब सूत्र का जरूरत होगा, B² माइनस 4AC। अगर यदि डी का मान 0 आ गया, डी का मान 0 आ गया तो डी का मान 0 आने पर 2 हल होगा यानी x का हल 2 होगा, 2 गो होगा, या तो कुछ भी हो सकता है। x का हल 2 गो होगा, दोनों जो होगा समान होगा, दोनों समान होगा और वास्तविक संख्या होगा। अगर यदि x का हल 0 से बड़ा हो जाए, x का हल 0 से बड़ा हो जाए तो 2 हल होगा, भिन्न होगा और वास्तविक होगा। 2 हल होगा इसमें भी, लेकिन भिन्न होगा और वास्तविक होगा। अगर यदि डी का मान 0 से छोटा हो तो अवास्तविक होगा, इसमें हल नहीं होगा। इसमें हल होगा लेकिन अवास्तविक होगा, जो कि हम सबको अभी 10th में नहीं ज्ञात करना है, 12th और 11th में है अवास्तविक हल ज्ञात करने के लिए कहता है। 10th में सिर्फ हमें वास्तविक होगा तो हल ज्ञात करना है, वास्तविक नहीं होगा तो हल नहीं ज्ञात करना है। इसके बाद इसका फाइनल सूत्र होता है, यानी इसका चैप्टर का इंपॉर्टेंट VVI मोस्ट VVI MVVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है x बराबर माइनस डी प्लस माइनस रूट के अंदर B² माइनस 4AC बटे 2A। फिर से सुन लो, माइनस B प्लस माइनस 2 रूट B² माइनस 4AC बटे 2A। ये सूत्र हमेशा ज़रूरत लगेगा। मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल ऐसा हो ही नहीं सकता किसी साल जो इस सूत्र नहीं पूछे।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सूत्र है इसका निकालने का, द्विघात समीकरण निकालने के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। ये तो पहले भी ज्ञात कर चुके हैं बहुपद चैप्टर में, द्विघातीय रेखीय समीकरण में भी इसको निकाले हैं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान। तो चलो अब फाइनली क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी नॉट इज इक्वल टू सी जीरो, यानी सी का मान जीरो नहीं है, के मूल्य ए और बी हो, तो ए प्लस बी का मान, यानी ए प्लस बी का मान पूछ रहा है, ए प्लस बी का मान, ए और प्लस बी माइनस, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। समीकरण हमें दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी, इसको इधर लाओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स सी इधर है बराबर किधर, तो इधर आएगा, तो प्लस है तो माइनस बराबर जीरो। बी का मान, बी का मान बी ही होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए, बी मेरा है प्लस में तो यहाँ माइनस में होगा, और ए मेरा ए ही है तो ए होगा, यानी बी बटे ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा वो 2 नंबर था, ये 1 नंबर है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर जीरो का मूल्य होगा, मूल्य ज्ञात करना है, तो इसका मूल्य ज्ञात करना है, यानी एक्स निकालना है, तो मूल्य यानी डी निकालना है, एक्स नहीं डी निकालना है, डी विवेचक, तो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे पहले आपको पहचानने बता देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जिसके साथ एक्स से स्क्वायर से गुना होगा, एक्स स्क्वायर यानी वो ए का गुणांक होगा, और जिसके साथ एक्स होगा वो बी का गुणांक होगा, जिसके साथ कुछ नहीं होगा सी का गुणांक होगा, यानी एक का गुणांक होगा वो सी का गुणांक होगा। तो मेरा क्वेश्चन में इसका मान ज्ञात करना, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर जीरो का मूल्य होगा। तो इसका मान ज्ञात करते हैं, पहले ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर जीरो, एक्स का इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है, सी है, ए है, बी नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर का पहले बराबर में लाएंगे, इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, क्यू स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर। अब एक्स बराबर लिखना है, एक्स इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट में, प्लस माइनस रूट, प्लस माइनस रूट में आएगा क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, ए एक का क्यू स्क्वायर है तो क्यू बाहर, ए स्क्वायर है तो ए बाहर, और पी स्क्वायर है तो पी बाहर, यानी प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस, फाइनल मेरा आंसर आया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्यू बटे ए बटे इंटू पी, प्लस माइनस क्यू बटे ए माइनस ए बटे क्यू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघातीय समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के मूल्य का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। सी का मान, यहाँ ए सी का मान 1 है, 1 बराबर 1, ए यहाँ 4 दिया है बटे 4, यानी 1 बटे 4, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात होगा। पहले मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा,
माइनस बी बाय ए बटे ए अनुपात सी बाय ए। माइनस बी यानी बी का -12 माइनस पहले से माइनस सी प्लस 12 बटे ए का मान 7 है 7 अनुपात सी का मान 18 बटे ए का मान 7 है 7 यानी 7 ख़त्म 12 अनुपात 18। इसको कटेगा 2 से 6 दफ़े में, 2 से 9 दफ़े में, 3 से 2 दफ़े में, 3 से 3 दफ़े में, 2 अनुपात 3। डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल्य बराबर हो यानी d का मान बराबर 0 तो c का मान ज्ञात करें। a² यानी d बराबर 0 दिया हुआ है, d बराबर 0, b² माइनस 4ac d बराबर होता है, इसका मान 0 दिया हुआ है। b² b यहाँ है तो b² माइनस a4 a तो a ही है, c तो c ही है बराबर 0। c का मान ज्ञात करना, 4ac इधर माइनस में है तो इधर प्लस में बराबर b²। हमें c का मान ज्ञात करना, इधर गुना में है तो इधर भाग में, तो b² माइनस 4a बराबर c, b² माइनस 4a होगा। तो करेक्ट आंसर b² 4ac करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघातीय समीकरण 4x² प्लस 4y बराबर 1 का मूल का प्राकृतिक होगा यानी डी का मान निकालना है, बराबर b² माइनस 4ac v² 4 दिया हुआ है बराबर b का मान 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, c का मान 1 है, यहाँ 1 है, 1 a का मान 4 है गुना 4 4 × 16 माइनस 16 बराबर 0। डी का मान 0 है, जब 0 होता है तो दो समान हल होगा और वास्तविक होगा, बराबर यानी बराबर हल और वास्तविक, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण है जिसका घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखो 2x³ इधर x³ है, इधर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर इसको तोड़ेंगे तो इसमें x² आएगा, इधर जाएगा तो x³ ही रह जाएगा, घटेगा नहीं। दूसरा में एट रूट अंदर x है यानी ई नहीं होगा। तीसरा में 3x² प्लस इधर 3x है बराबर कि इधर 3x का इसका x का होल स्क्वायर होगा, इधर आएगा 2x², करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है यानी कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। इधर x का x प्लस 2 का होल क्यूब यानी x³ होगा, x इंटू x² का होल माइनस 1 यानी इधर भी x³ होगा, x³ खत्म यानी फर्स्ट नंबर नहीं होगा। सेकेंड में x², ठीक, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नहीं है पूछ रहा है कौन सा नहीं है तो इसमें x³ आ जाता है जो कि खत्म हो जाता है तो x² बचेगा, ये नहीं होगा। दूसरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर x² बराबर 2x माइनस 3, इसमें भी x का होल स्क्वायर, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। तीसरा में इसका भी होल स्क्वायर होगा, ठीक, लेकिन ई बटे में है तो ई बटे में है तो 1/x², इसका अगर के एलसीएम रहेंगे तो x पे पावर 4 हो जाएगा जो कि द्विघात समीकरण नहीं, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्विघातीय समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, x प्लस 1 का होल स्क्वायर में x² आता है, द्विघात समीकरण है, ये नहीं होगा ऑप्शन। दूसरा में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसमें x² आता है, ये भी नहीं होगा।
तीसरा में एक्स का होल क्यूब, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, यानी इसमें एक्स स्क्वायर आएगा, इधर एक्स है, इधर एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 का घात यानी 2 होगा। द्विघात समीकरण का घात 2 होता है, त्रिघात का 3, एक रेखीय समीकरण का घात 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, बी का मान 2 माइनस 2, ए का मान 1 यानी -2, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल्य बराबर हो, यानी डी का मान 0 हो, तो पी का मान ज्ञात करना है। डी का मान 0, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी का मान 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए यहाँ होगा, ए जगह पर पी, सी का मान 3 बराबर 0, 16 माइनस 12, 4 तिया 12, पी बराबर 0, 16 माइनस में इधर है तो 12 प्लस में हो जाएगा 12 पी, यानी पी बराबर 16/12, कटेगा 2 से, 8 दफे 2 से, 16/12 कटेगा 2 से, 8 दफे, 2 से 6 दफे, 2 से 4 दफे में, 2 से 3 दफे में, 4/3 करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट, यदि द्विघातीय समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल्य समान है तो डी का मान ज्ञात करना है। डी बराबर वाट, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ बी के जगह पर ए दिया हुआ है, यानी ए का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर बी दिया है बी, सी के जगह पर सी है सी, ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4ac करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 का मूल्य वास्तविक और असामान्य होगा। के किस मान के लिए, यानी के का मान ज्ञात करना है, वास्तविक और असामान्य, यानी डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए के दिया हुआ है के, सी 1 दिया हुआ है 1 लेस देन 0, माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुना 1 गुना के 4 के लेस देन 0, 16 इधर से प्लस में इधर माइनस जाएगा, लेस देन तो ग्रेटर देन 4 के, 4 से कटेगा, 4 चौक 16 ग्रेटर देन 4, करेक्ट आंसर होगा 4 ग्रेटर देन के का मान 4, के का मान होगा 4, 4 ग्रेटर देन के। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल्य समान हो तो डी का मान, डी बराबर 0 दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा है, सी का मान पूछ रहा है, तो डी बराबर हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला है। अब मान बैठा तो सिर्फ बी यानी -1 का स्क्वायर, 4 को 4 होगा माइनस में ए का मान भी दिया हुआ है, सी का सी दिया है बराबर 0, पूछ रहा है सी का मान, तो ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0, ए स्क्वायर माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में 4bc, इधर 4abc प्लस में आएगा, सी का मान ज्ञात करना है, यानी ए स्क्वायर बटे 4b बराबर सी, ए स्क्वायर बटे 4ac करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
द्विघातीय समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का वर्तित्व होगा, यानी विवेचक डी का मान ज्ञात करना है। वर्तित्व यानी कितना रखने पर इसका मान 0 हो जाए, x का मान कितना हो कि 0 हो जाए। पहले -4 रख के देखते हैं। 2 गुना -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 यानी x -4 प्लस 3 बराबर 0। 2 गुना -4 का होल स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 3 जो कि 16 दूनी 32 और प्लस 19 जो कि 0 नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा। दूसरा नंबर ऑप्शन दूसरा नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, यदि द्विघातीय समीकरण px यानी अब रख के देख 12 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? 12 13 14 15 ये तो 12 आ गया, फिर 13 14 17 18 यानी 12 नहीं है। यदि द्विघातीय समीकरण पी एक्स का मूल्य समान हो तो पी का मान ज्ञात करना है। पी का मान ज्ञात करना, मूल समान डी बराबर 0, डी का मान b² माइनस 4ac बराबर 0 b² यानी 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए पी दिया हुआ है गुना सी का मान 3 दिया हुआ है 0। 4 का 16 माइनस 4 तिया 12 पी बराबर 0। पी को इधर लाएंगे, 12 पी को इधर में तो माइनस में तो इधर प्लस में 12 पी अब कटेगा। पी बराबर 16/12 ये कटेगा, 16/12 कट के आएगा 4 से 4 दफे में 16, 4 से 3 दफे में 4/3। करेक्ट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन होगा, यदि द्विघातीय समीकरण ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स प्लस सी का मूल्य समान हो तो डी का मान ज्ञात करना है। के मूल्य समान हो तो b² माइनस 4ac तो डी बराबर निकालना है। डी बराबर b² माइनस 4ac b² यानी a का स्क्वायर माइनस 4 a यानी b c यानी c a² माइनस 4ac a² माइनस 4 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघातीय समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का मूल्य हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर माइनस b/c फार्मूला हम बहुपद में ही पढ़ाए थे। अगर मेरा वीडियो बहुपद का नहीं देखा है तो देख ले, मेरा यूट्यूब चैनल पे उपस्थित है, मौजूद है। ठीक, तो इसका माइनस b/c होगा, तो b का मान यहाँ 1 है -1, c का मान -2 है, +2 है यहाँ -2 है, +1 में माइनस प्लस माइनस यानी माइनस माइनस खत्म 1/2 करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ए x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का वर्तित्व होगा। x का मान निकालना है, तो इसको x का मान निकालेंगे। x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0। 50 का गुणनखंड करेंगे, 50 का गुणनखंड 2 से 25, 2 5 से 5 यानी 5 गुना 2 10 और 5 गुना 2 10 और 5 15। x² माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन ले लेंगे, x माइनस 10 कॉमन, ये दोनों में फिर 5 कॉमन माइनस 5 कॉमन, तो x माइनस 10
यानी x माइनस 5 x माइनस 10 दो को गुणनखंड प्राप्त हुआ यानी बराबर इसका 0 इसका 0 x बराबर 5 या 10 होगा। ये सब ऑप्शन गलत है, मेन ऑप्शन होगा 5 या 10। करेक्ट आंसर 5 या 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। किसी द्विघात समीकरण के वर्तित्व का मान 0 है, d बराबर 0, 0 से बड़ा है यानी लेस देन d होने पर दोनों मूल्य वास्तविक होगा भिन्न होगा, वास्तविक होगा सामान्य होगा, और वास्तविक होगा और वास्तविक और सामान्य, यानी दोनों मूल्य 0 से बड़ा है तो वास्तविक होगा लेकिन भिन्न होगा। करेक्ट आंसर 19 का ए होगा। 20 नंबर। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 का मूल्य बराबर हो तो पी स्क्वायर का मान यानी d बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b का मान p दिया हुआ है, p का स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 गुना c का मान 4 बराबर 0, पी स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, माइनस में तो इधर प्लस में आएगा, पी स्क्वायर प्लस बराबर 16, पी बराबर प्लस माइनस 4 होगा, 16 का रूट होगा 4 होगा, प्लस माइनस 4। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का मूल्य सामान्य होगा, यानी डी का मान 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 4, ए का मान 9 गुना सी का मान 4 बराबर 0, 9 के स्क्वायर माइनस 416, 16 गुना 9 144 बराबर 0, 9 इधर प्लस में है, माइनस में 144 इधर आएगा तो प्लस में होगा, यानी 9 के स्क्वायर बराबर 144, 9 के स्क्वायर बराबर होगा 144 बटे 9, 144 और 144 कटेगा 9 से, 9 से एक दफे में और 9 से 9 दूनी 18, 9 से एक दफे में, फिर 9 से 9 की 54 6 दफे में, यानी 16 दफे में। के स्क्वायर बराबर 16 होगा, के स्क्वायर बराबर 16, के स्क्वायर बराबर 16, के बराबर प्लस माइनस 4, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में प्लस माइनस 4। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। द्विघातीय समीकरण वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 का मूल्य होगा, इसका मूल्य होगा यानी एक्स वाई का मान क्या होगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0, 18 का गुणनखंड करेंगे, 18 2 से 9, 2 से नहीं 3 से 3 दूनी 6 और 3 को भाग में तोड़ेंगे, प्लस 6y माइनस 3y प्लस 18 बराबर 0, 6y प्लस में 3y बराबर 3y, 18 माइनस में, ठीक। इसके बाद y कॉमन लेंगे, y प्लस 6 माइनस 3 कॉमन लेंगे, y प्लस 6, y माइनस 6 यानी y बराबर माइनस 6 माइनस 3 बराबर 0, y प्लस 6 बराबर 0, y का मान होगा 3 माइनस में कॉमा 6 माइनस 3 और 6, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 के मूल्य का प्राकृतिक होगा, डी बराबर ज्ञात करना है, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए 1 है 1, सी 5 है 5, 1 माइनस 20 माइनस 19 यानी अवास्तविक हल होगा, सी करेक्ट आंसर। 24 नंबर। 24 नंबर नहीं है। नेक्स्ट
कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका आज चौथा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। कल 5वां चैप्टर होगा। ठीक, चलो एक शायरी हो जाए। तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो ज़िंदगी के नाक में दम कर दे। शायरी का कहना है तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो ज़िंदगी के नाक में दम कर दे। इतना मेहनत करो कि तुम्हारा शरीर खुद कहे हम एक मेहनती बच्चा है। तो ठीक है, बाय बाय, फिर कल मिलते हैं।